आज के एपिसोड में सबसे पहले नोबल का सर्वेंट उससे कपड़े पहनाने में हेल्प करता है और पूछता है कि क्या ये ज्यादा टाइट तो नहीं है। तभी अचानक एक मैद आती है और कहती है, मास्टर आपके पास एक गेस्ट आए हैं। उनका नाम है डेड मरले, जो होलजॉय के गवर्नर जनरल हैं। ये आदमी अल्मेरिया में पैदा हुआ था, लेकिन अब होलजॉय नाम की जगह पर काम करता है। नोबल कहता है कि इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। फिर नोबल कहता है कि ये उनकी दूसरी बार मुलाकात है और वो आदमी अग्री करता है। उसके बाद वो बताता है कि उसने लगभग 1.5 साल पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया था, जब एम्परर ने उससे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। फिर वो दोनों थोड़ी बिजनेस रिलेटेड बातें करते हैं। इसके बाद नोबल एक और आदमी से मिलने जाता है। वो आदमी खाना खा रहा होता है और कहता है, प्रिंस नोआ, आपकी इस अनएक्सपेक्टेड विजिट का क्या रीजन है? तब नोबल कहता है कि मार्ले ने बताया कि ये आदमी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में डिले कर रहा है। वो आदमी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर नोबल पूछता है कि फिर उसने पैसे क्यों नहीं दिए। वो आदमी कहता है कि इसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन है। नोबल बीच में ही रोक देता है और कहता है कि अगर वो ये कहने वाला है कि एक बच्चा नहीं समझेगा तो चुप रहना बेटर है। वो आदमी कहता है कि वो कभी इतनी रूड बात नहीं बोलेगा। फिर वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि होलजॉय को पिछले साल फिर से फ्लड का डैमेज हुआ था। एम्परर को उनके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें 1 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया। इसका मतलब है कि उनके पास कुछ टैक्स मनी बच गई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मानना है कि उन्हें वहीं उसे करना चाहिए। नोबल गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे बिलिटल कर रहे हो? उनके साथ फ्लड हुआ था, इसलिए एम्परर ने उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये उनकी काइंडनेस थी, लेकिन वही में इशू है। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे उनके पास अभी भी वो पैसे हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे बिलिटल कर रहे हो? वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। फिर वो सच बताता है कि वो अभी पैसे नहीं भेज सकता क्योंकि वो एम्परर के समर रिट्रीट को बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एम्परर अब उतने यंग नहीं रहे, इसलिए वो कैपिटल की गर्मी से दूर एक ठंडी जगह चाहते हैं। चाहे उससे रिट्रीट बोला जा रहा हो, लेकिन असल में वो एक रॉयल विला होगा जिसके लिए एक पूरा सिटी बनाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। नोबल कहता है, चुप रहो। तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ एक सीरियस गलती कर रहे हो। फ्लडेड रीजन को फ्लड कंट्रोल की जरूरत है, लेकिन तुम विला बना रहे हो और कह रहे हो कि पैसे नहीं दे सकते। क्या तुम मेरे फादर को बेवकूफ समझते हो? वो आदमी पैनिक हो जाता है और कहता है कि नोबल ने गलत समझा। नोबल कहता है, तो फिर फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर मैं खुद एम्परर से बात करूं। ये सुन के वो आदमी डर जाता है और तुरंत अग्री कर लेता है कि वो होलजॉय को फंड्स भेज देगा। वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है और तुरंत अपना काम करने चला जाता है। वो नोबल की इंटेलिजेंस देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद एक मैसेंजर आता है और कहता है, मैं 13वां प्रिंस के लिए मैसेज लाया हूं। हिज मैजेस्टी आपको बुलाना चाहते हैं। नोबल तुरंत एम्परर से मिलने चला जाता है। एम्परर उससे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें होलजॉय की सिचुएशन के बारे में पहले से पता है और उन्होंने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया है। वो नोबल की ब्रिलियंस से इंप्रेस होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 6 साल के लड़के के लिए ये बहुत इंप्रेसिव है। उसके बाद एक मिनिस्टर लेवायथन को देखकर कहता है कि यह सच में पावरफुल लग रहा है। वो कहता है कि इतनी हिस्ट्री वाली सोर्ड को मास्टर करना बहुत रिमार्केबल है। वो सजेस्ट करता है कि नोबल को प्रॉपर सोर्ड टेक्निक सीखनी चाहिए। फिर एक सोर्ड्समैन आता है और अपना इंट्रोडक्शन डेमियन के नाम से देता है। वो नोबल को ट्रेन करने का ऑफर देता है। वो एम्पायर का ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन माना जाता है और कहा जाता है कि कोई भी उसका मैच नहीं कर सकता। डेमियन तुरंत एक ड्यूएल की रिक्वेस्ट करता है। एम्परर कहते हैं कि नोबल अभी एक बच्चा है, लेकिन डेमियन कहता है कि टेंशन की बात नहीं है, वो सिर्फ उसकी एबिलिटी टेस्ट करेगा। नोबल सोचता है कि उसके फादर इस आदमी पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो एग्री कर लेता है। दोनों फाइट करते हैं और सरप्राइजिंगली नोबल उससे इजीली हरा देता है। फाइट के बाद डेमियन एम्परर से माफी मांगता है और कहता है, मेरे पास प्रिंस को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एक बच्चे जैसी हो सकती है, लेकिन उसकी टेक्निक अलग लेवल पर है। उसके पास ऑलरेडी एक मॉन्स्टर जैसी स्वॉर्ड्समैनशिप है। अगर मैं उसे सिखाने की कोशिश करूं तो वो बेवकूफ़ी होगी। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। एम्परर नोबल की टैलेंट और टेक्निक देखकर शॉक और इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसने एम्पायर के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया। फिर एम्परर कहते हैं, मैं तुम्हें इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज अपॉइंट करता हूं। इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है। नोबल अग्री करता है, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट होती है। वो चाहता है कि रीजनल प्रिलिमिनरीज हटा दिए जाएं और सारी जजिंग कैपिटल में हो ताकि वो सब कुछ खुद देख सके।
उसके बाद नोबल और उसका भाई कैरेज में बात करते हैं। उसका भाई कहता है कि ये उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता था, क्योंकि एम्पायर वॉरियर्स पर बेस्ड है और बैटल अचीवमेंट्स उसके फ्यूचर में काम आ सकते थे। नोबल कहता है कि वो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अगर वो बच भी गया तो बहुत से सोल्जर्स बेकार में मर सकते हैं। उसका भाई कहता है, तुम हमेशा की तरह काम और कंपोज दो। अचानक नोबल कहता है, कैरेज रोको। कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इजीली खुद को डिफेंड करता है और उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के हरा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सा एनीमे नेक्स्ट देखना चाहते हो। तब तक के लिए पीस आउट।